जय श्री राम प्रिय साथियों, पंकज कलखुड़िया चैनल में आप सभी दर्शकों का हार्दिक स्वागत है। और आज हम बात करेंगे बुधदेव की गोचर की। बुधदेव का जो गोचर होने जा रहा है वह 14 दिनों के लिए सिंह राशि से निकल करके कन्या राशि पे होने जा रहा है, जो कि 26 अगस्त यानी कि दिन रहेगा गुरुवार। उस दिन प्रातः 11:08 से लेकर के 22 सितंबर 2021 तक के लिए बुधवार की शाम 7:52 तक के लिए यह कन्या राशि में ही गोचर करेंगे। बुधदेव के गोचर के प्रभाव जो पड़ेंगे स्पेशली बिजनेस पे पड़ेंगे और साथ ही में बहनों पर, हरी चीजों पर और ईएनटी वाले पोर्शन पर और किन्नरों के लिए भी इसके विशेष प्रभाव। कुल मिलाकर ओवरऑल देखा जाए तो बुध से प्रभावित जितनी भी चीजें हैं उन सारी चीजों के ऊपर बुध के प्रभाव स्पेशली विशेष रूप से देखने को मिलते हैं। हर राशियों पर इसका अपना अपना अलग अलग प्रभाव होता है। तो आइए 12 राशियों के राशिफल को समझते हैं कि बुधदेव का जो यह गोचर परिवर्तन होगा सिंह राशि से कन्या राशि में वह किस प्रकार से होगा। साथियों, शुरुआत करते हैं मेष राशि के साथ। मेष राशि के जातकों के लिए बुधदेव तृतीय और षष्ठम भाव के स्वामी होते हैं और इस समय जो बुधदेव गोचर करेंगे पंचम भाव से मूव करके षष्ठम भाव में जाएंगे, यानी कि छठे भाव में बैठेंगे। अब जब छठे भाव में बैठेंगे तो इस भाव से हम रोग, ऋण, व्याधि इत्यादि इसके ऊपर डिस्कशन करेंगे और जॉब के ऊपर भी कि मेष राशि के जो जातक हैं वो किस प्रकार से इसमें प्रभावित होने जा रहे हैं। मुझे लग रहा है कि आप अपने हर कार्य को काफी परिपक्वता के साथ करना चाहेंगे और करेंगे भी, चाहे वो कितना ही टफेस्ट वर्क हो, भले अपनी पर्सनल लाइफ का हो, भले वो जॉब का या करियर का हो। साथ ही में यहां पर मुझे आपके जो ग्रहों के बैठने की स्थिति है वो यह भी इंगित करती है कि आप जिस भी वर्क को पकड़ेंगे उसे पूर्णता के साथ बड़ी ही ईमानदारी से करते हुए नजर आएंगे। जो भी व्यक्ति इस समय कहीं पर को भी डिजाइनिंग, क्रिएटिविटी, आर्किटेक्ट वाले सेक्टर से रिलेट करते हैं उन लोगों के लिए ये जो समय रहेगा बहुत अनुकूल रहने वाला रहेगा। साथ ही में साथियों, यहां पर को जो भी लोग कैश यानी कि अकाउंट वाला जो वर्क होता है, मैनेजमेंट वर्क भी कह सकते हैं, इस डिपार्टमेंट में कहीं पर को भी अगर ये लोग वर्क कर रहे हैं तो इनके लिए बहुत सुनहरा समय ये बना रहेगा। साथ ही में जहां भी ये लोग वर्क करेंगे वहां के लोगों के लिए बहुत ही लाभकारी भी सिद्ध होंगे और अपने आप को उस वर्क प्लेस में इजीली ढाल भी लेंगे अगर लंबे समय से आप उस सांचे में खुद को नहीं ढाल पा रहे थे। आपके जो साथ में काम करने वाले सहयोगी हैं, आपके अधिकारीगण लोग हैं, उनके साथ भी आपका जो एक व्यवहार रहेगा काफी सौहार्दपूर्ण और काफी अच्छा बना रहेगा। इस समय आप हर कार्य को काफी कर्तव्य निष्ठा के साथ करने के लिए जाने जाएंगे। इस समय अगर मैं स्वास्थ्य के लिहाज से आपको देखूं तो आपको एक्सरसाइज और मेडिटेशन करने की बहुत जरूरत है, क्योंकि आपका गुस्सा जो सातवें आसमान में चल रहा है, काफी लोगों आप देख रहे हैं तो इरिटेशन, चिड़चिड़ापन, इस वजह से जो गुस्सा क्रिएट हो रहा है उसको रिलैक्स देने के लिए आपको मेडिटेशन की विशेष रूप से आवश्यकता है। और साथ ही में जो आपके वेन्स होती हैं जो कि बुधदेव से प्रभावित होती हैं उसमें आपको सीधा सीधा किसी भी प्रकार से असर पड़ सकता है। साथ ही में आपके लिए एक अंतिम बात यह भी कहेंगे कि अपने परिवार के अंदर अपने बहनों के स्वास्थ्य का ध्यान रखने की विशेष रूप से आवश्यकता है। आपके लिए विशेष उपाय है कि आप हरे रंग के इत्र को आप किसी भी महिला को अगर दान करें, स्पेशली अगर हो सके किसी किन्नर को बुधवार के दिन दान करें तो आपके लिए जो आने वाली रुकावटें, परेशानी, एवरीथिंग वो सब सॉर्ट आउट हो जाएगी। साथियों, बात करते हैं वृषभ राशि के जातकों के लिए। इस भाव के लिए बुधदेव द्वितीय और साथ ही में पंचम भाव के स्वामी होते हैं। इस भाव के स्वामी होने के कारण आपके जो गोचर होगा इस समय, आपकी राशि का जो गोचर चलेगा वह पंचम भाव पे होगा। इससे संतान, शिक्षा और ख्याति इत्यादि अन्य चीजें भी देखी जाती है। बुधदेव का गोचर जो है वो आपको काफी ऊर्जावान, स्फूर्तिवर्धक, आपके इस प्रकार के व्यक्तित्व से जनता को रूबरू करवाएगा। आपके पक्ष में मैक्सिमम चीजें जाएंगी, यानी कि अनुकूल होने की संभावनाएं है इस गोचर की आपके राशियों के लिए और प्रशंसा के पात्र भी आप यहां पर को बनेंगे। लोगों के लिए काफी मान सम्मान बढ़ेगा। साथ ही में परिवार के साथ आप काफी लंबा समय इस समय व्यतीत करने वाले हैं
और इस गोचर के बाद यानी कि सितंबर के एंड से या मध्य से आपकी यात्राएं बहुत ज्यादा स्टार्ट होने वाली है, वो भी अपने वर्क के रिगार्डिंग। साथ ही में जो लोग अभी एजुकेशन से रिलेटेड किसी भी क्षेत्र की तैयारी कर रहे हैं और जिन लोगों को अपनी परीक्षाओं में किसी भी प्रकार से सफलता नहीं मिल रही है, उनके लिए बहुत ही ज्यादा सकारात्मकता भरा ये समय रहेगा। उनको बहुत अच्छे अंक यहां पर को मिलते हुए जरूर दिखाई देंगे। साथियों, साथ ही में जो लोग किसी भी प्रकार की लेखनी से रिलेटेड वर्क करते हैं, लेखनी से संबंधित अगर कहें तो जैसे कोई पत्रकारिता का वर्क कर रहे हैं या फिर कोई बुक पब्लिश करते हैं, ऐसे लोगों के लिए काफी अनुकूल समय ये बने रहेगा और आपके मन के अंदर नए नए क्रिएटिव आइडियाज कंटिन्यूटी पे आते रहेंगे। साथ ही में आपके मन में जो नए क्रिएटिव आइडियाज आएंगे उसको आप इंप्लीमेंट भी करेंगे, समाज के प्रति वो काफी हितकारी भी साबित होंगे। आपके जो किए गए कार्य पूर्व समय के हैं उसके जो परिणाम या जो उसके निष्कर्ष अब निकल करके आएंगे, वो आपका समाज के प्रति ध्यान एक अलग तरीके से दिखाएंगे जरूर। जो लोग अपने प्रोफेशन को इस समय चेंज करने के बारे में सोच रहे हैं, तो मुझे लगता है कि यह समय एक ऐसा है जब प्रोफेशन को आप चेंज भी कर सकते हैं। और जिन लोगों को संतान नहीं हो रही है उनके लिए भी बहुत सुंदर सा समय मैं देख रहा हूं और मान सम्मान ख्याति संतान से आप खुश जरूर रहेंगे। आपके लिए बहुत सुंदर सा उपाय है, हर बुधवार को या फिर स्पेशली इस पीरियड के बुधवार को आप हरे रंग की चीजों को दान जरूर करें, जैसे कि वो सब्जियों के फॉर्म में हो। वृषभ राशि वाले लोग केवल सब्जियों के फॉर्म में, पालक है, मूली के पत्ते हैं, इस प्रकार से मेथी के पत्ते इत्यादि कुछ भी आप दान कर सकते हैं। आपके लिए बहुत ही हितकारी समय ये बन के आएगा। बात करते हैं मिथुन राशि के जातकों के बारे में। मिथुन राशि के जातकों के लिए जो बुधदेव का गोचर होगा वह चतुर्थ भाव में होगा, क्योंकि प्रथम भाव में बुधदेव की मिथुन राशि और चतुर्थ भाव में कन्या राशि विराजमान रहेगी। तो माता का सुख, वाहन का सुख, प्रॉपर्टी से रिलेटेड जनता के सुख इत्यादि के बारे में इससे हम जानकारी लेंगे। हालांकि परिवार के बारे में सबसे पहले बात करेंगे क्योंकि चौथा भाव परिवार के लिए भी है, तो बहुत बेहतर और बहुत आनंदमय ये समय बनकर के आप सभी के लिए रहेगा और एकजुटता आपके परिवार के सभी सदस्यों में इस दौरान दिखाई देगी। सब एक दूसरे की हेल्प करने के लिए बहुत बड़े रूप से आगे बढ़ेंगे। एक लंबे टूर में जाने का विचार हो सकता है कि वो धार्मिक या फिर घूमने के पर्पज का कुछ भी हो, पर ऐसा कोई एक विचार बनकर के आप सभी के सामने आएगा। साथ ही में अपने परिवार को बचाने के लिए या परिवार की मदद करने के लिए आप किसी भी प्रकार से किसी भी हद तक जा सकते हैं। उनके लिए बहुत ही ज्यादा सोचने वाले बन जाएंगे, जो कि लंबे समय से आप दिखाई नहीं दे रहे थे। साथ ही में आपका जो बिजनेस है या पारिवारिक बिजनेस है, बहुत अच्छा समय ये रहेगा और काफी कमाई इस दौरान आपकी बने रहेगी। माता के साथ भी आपके संबंध जो है काफी सुंदर बनेंगे। वाहन लेने का योग भी यहां पर बन रहा है, या इधर वाहन लेने की प्लानिंग, प्रॉपर्टी से रिलेटेड प्लानिंग, किसी भी तरीके की चीजों की प्लानिंग जरूर आप यहां पे करने वाले हैं। साथ ही में वर्क प्लेस में भी आपके सहयोगियों के साथ, कलीग्स के साथ आपके संबंध बहुत अच्छे रूप से बने रहेंगे और मुझे लगता है कि काफी अच्छा समय आपके लिए रहने वाला है। और इस बार आप ये कर सकते हैं इस पीरियड के दौरान पे, इस पीरियड के लिए एक विशेष उपाय है आपके लिए कि आप इस गोचर के दौरान पे एक तुलसी का पौधा जरूर अपने घर पे लगाएं। वो उत्तर से पूर्व दिशा पे लगाओ और उसकी रोजाना पूजा करें, उसको जल चढ़ाएं नियमित रूप से। बहुत अच्छा समय आपके लिए बनकर के। बात करते हैं चतुर्थ राशि यानी कि कर्क राशि के जातकों के बारे में। कर्क राशि के लिए बुधदेव का जो गोचर होगा तृतीय और 12वें भाव पे होगा। तो तृतीय भाव में वहां कन्या राशि, 12वें भाव में मिथुन राशि रहेगी। यहां से आपके भाइयों को, आपकी कार्यकुशलता को और आपके पराक्रम भाव को भी देखा जाता है। तो जो आप लंबे समय से किसी भी छोटी सी छोटी चीजों को पाने के लिए अधिक मेहनत कर रहे थे, तो यहां पर आपको काफी आराम मिलेगा। हर चीज को पाने के लिए इस गोचर अवधि के दौरान आपको अधिक मेहनत किसी भी चीज के लिए नहीं करनी पड़ेगी। साथ ही में अपने परिवार के भाई बहनों के साथ आपकी कहीं लंबी दूरी की यात्रा हो सकती है, लंबी नहीं तो छोटी दूरी की पर यात्रा होगी। साथियों, आपके जो अपने परिवार के जो मित्र हैं या फिर आपके विदेशी जो मित्र हैं, इनमें से जो बाहरी मित्र होंगे जो दूर रहने वाले हैं, उनके बीच आपकी लोकप्रियता, आपका वर्चस्व बहुत अच्छे रूप से बढ़कर के आएगा, क्योंकि द्वादश भाव ख्याति भी दिलाता है। विदेश को भी यहां से हम देखते हैं और मुझे लगता है कि आपसे इस समय
गाइडेंस लेने वालों की भीड़ एकाएक जरूर इंक्रीज हो जाएगी। और जिन लोगों का किसी भी प्रकार से कम्युनिकेशन से रिलेटेड वर्क है, सिम बेचते हैं, मोबाइल बेचते हैं, इस दौरान के लिए उनको काफी हेल्प मिलने वाली है। साथ ही में यहां पर कोई एक चीज और देखते हैं कि जो आप लोगों के हेल्थ का जो इश्यू है वो इस समय केवल राइट साइड के जो बॉडी का राइट पार्ट है, इधर पर को नसों से संबंधित कोई पेन जरूर दे सकता है, ऐसा जरूर दिखाई देता है। और जो लोग लंबे समय से किसी भी प्रकार का कोई पीएचडी वर्क कर रहे थे तो उनके लिए बहुत अच्छा सा समय ये बन के आ रहा है। तो यहां पर अपनी किसी भी चीज के लिए विशेष रूप से अंजाम इस चीज को दे सकते हैं। ओम ब्राम ब्रीम ब्रोम सह बुधाय नमः, इसका रोजाना 108 बार पाठ करें। आपके जो जीवन की दुखी घड़ियां हैं वह सुख वाले घड़ियों की ओर बढ़ जाएंगी। साथियों, बात करते हैं सिंह राशि के बारे में। सिंह राशि में जो बुधदेव होते हैं वह द्वितीय एवं एकादश भाव के स्वामी होते हैं और इस समय जो इनका गोचर होगा वह द्वितीय भाव में होगा। साथियों द्वितीय भाव में गोचर होने की वजह से आपका जो मैं कहूंगा कि फाइनेंशियल स्टेटस है वो काफी अच्छा होगा। और जिन लोगों को नौकरी नहीं मिल रही थी उनको नौकरी मिलेगी, जो नौकरी में थे तो उनकी सैलरी इंक्रीमेंट होने का टाइमिंग यहां चलेगी, क्योंकि दोनों के दोनों आय भाव के स्रोत के मालिक हैं। आपके जो चाचा है, ताऊ है, उन लोगों से भी आपके संबंध इस बीच में जरूर सुधरेंगे। आपके ससुराल पक्ष से आपके संबंध जरूर निखार लाएंगे, जिन लोगों के संबंध यहाँ पे बिगड़े हुए हैं। और साथ ही में जो लोग सैलरीड है उनके सैलरी में भी इंक्रीज होगा। टोटली फाइनेंशियल वे में सिंह राशि वालों के लिए टाइमिंग बहुत अच्छी रहने वाली है। और जो आपने अगर कहीं कम्युनिकेशन से रिलेटेड सेक्टर्स के ऊपर कोई निवेश किया है तो बहुत अच्छा सा समय यहाँ पर को भी रहने वाला है, वहां से भी आपको फायदा मिलेगा। और अपना जो एक फ्रेंडली नेचर है सभी के साथ, उसमें थोड़ा कंट्रोल करने की जरूरत है। ये आपको जुबान का तो मीठा बनाती है मगर लोगों के साथ नजरों पे जरूर चढ़ाएगी, जो आपको नुकसान भी दे सकता है। साथ ही में पारिवारिक जीवन की स्थिति देखें तो मुझे लगता है कि काफी फनी वे में आप उनके साथ रहेंगे, पर जितना भी रहें दिल से जुड़ के रहें, दिमाग से नहीं, ये मेरा कहना है। क्योंकि यही दिल और दिमाग की परिवार के अंदर परख होने का समय बन करके आ रहा है। और साथ ही में आपकी जो मजाकिया फनी स्थिति होगी वो आपकी जो अवेलेबिलिटी आपके परिवार के अंदर करेगी, आपका रुतबा, आपका मान सम्मान वो एक अलग रूप से रखेगी। और साथ ही में द्वितीय भाव में गोचर होने की वजह से आपकी जो वाणी है वह भी काफी मधुर होगी, क्योंकि द्वितीय भाव कंठ के लिए भी देखा जाता है। साथियों, सिंह राशि वाले जातकों के लिए बहुत सुंदर सा उपाय देने जा रहा हूं। गणेश जी की पूजा नित्य रूप से करें, आपको बहुत अच्छा यहां परिणाम देखने को मिलने वाला। फिर साथियों, बात करते हैं कन्या राशि के बारे में। कन्या राशि के लिए जो बुधदेव का गोचर होता है या फिर कहें बुधदेव की जो दोनों राशियां हैं वह इस समय पर अगर आप देखेंगे तो लग्न और साथ ही में दसम भाव के स्वामी बन के बैठे हैं। उनका गोचर जो होगा लग्न में होगा, यानी कि स्वास्थ्य बहुत अच्छा, मन हल्का लाइट हो जाएगा। और जो तनाव था, डिप्रेशन था, एंजाइटी थी, इस सब से आपको बहुत अच्छे रूप से रिलीज मिलेगा, स्ट्रेस आपका रिलीज होगा। साथ ही में अगर हम देखें जब लग्न भाव में गोचर होता है तो आपके ये जीवन साथी के संग संबंध अच्छे बनाता है, क्योंकि सातवीं दृष्टि बुध की सीधे सप्तम भाव में पड़ेगी। आपका जो सेकेंडरी इनकम का सोर्सेस है वो अच्छे रूप से जनरेट होगा। जॉब में तो बिजनेस के लिए सोच सकते हैं या अपनी इनकम को इंक्रीज करने के बारे में कोई भी किसी भी प्रकार का आपका विचार जरूर यहां पर को देखने को जरूर मिल सकता है। इसके ऊपर अच्छे रूप से वर्क करने की बहुत जरूरत है। साथ ही में यहां पर कन्या राशि के जो जातक है इनके लिए एक बहुत सुंदर उपाय देने जा रहा हूं। आप अपने हर बुधवार को जब गणेश जी की पूजा करेंगे तो इसमें 2 लड्डू जरूर रखिए। एक लड्डू गणेश जी के नाम का छोड़ के आइए और दूसरा लड्डू अपने घर पे जरूर ले आइए। इसको खाने से आपका बुध जो है बहुत ज्यादा स्ट्रांग होगा। जिनका कमजोर बुध भी है, इसके सकारात्मक रिजल्ट्स आपको मिलने जरूर स्टार्ट हो जाएंगे। मेरे साथियों, बात करते हैं तुला राशि के जातकों के बारे में। तुला राशि में जो बुधदेव का गोचर होगा वह द्वादश भाव में होगा। द्वादश भाव में होने का अर्थ यानी कि विदेश, मोक्ष और साथ ही में हॉस्पिटलों के जो चक्कर लग रहे थे उसमें भी आराम। तो मैं कहना चाहूंगा बुधदेव जो होते हैं इनकी जो दोनों राशियां हैं, पहली यहां द्वादश भाव में और दूसरी यहां पर नवे भाव में, ये दोनों राशियां इनकी बुधदेव की इन भाव में बैठे रहती है तुला राशि के लिए। इस समय जिन लोगों का पर्यटन से रिलेटेड, टूरिज्म से रिलेटेड वर्क है उनके लिए बहुत सुंदरता वाला समय है।
और जिनको लंबे समय से कहीं की यात्रा थमी हुई थी वो यात्राएं फिर से स्टार्ट होगी, भले वो बिजनेस के वर्क की हो, भले वो पर्सनल वर्क की हो। साथ ही में जिन लोगों का वर्क बिजनेस से रिलेटेड है उनके लिए बहुत सुंदर सा समय भी बन रहा है, या कहीं विदेश से संबंधित कोई कार्य कर रहे थे या करना चाहते हैं, विदेश जाना चाहते हैं, संतान जाना चाहती है, तो ये समय बहुत ज्यादा अनुकूल परिस्थिति वाला रहेगा। पढ़ाई के लिए भी आप बार बार विदेश जाने के बारे में विचार जरूर कर सकते हैं अगर आप स्टूडेंट हैं या आपके बच्चे स्टूडेंट हैं। साथ ही में आपको बाहरी देशों से कोई शुभ समाचार भी मिल सकता है, कुछ इस प्रकार की संभावनाएं भी दिखती है। स्वास्थ्य के प्रति अगर देखें तो पिताजी का स्वास्थ्य जो है कहीं ना कहीं थोड़ा सा 19-20 का अप डाउन जरूर कर सकता है, तो इनका विशेष रूप से ध्यान रखने की जरूरत है। विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ जरूर करें, आप हर गुरुवार को आपको बहुत फायदा देखने को मिलेगा। प्रिय साथियों, बात करते हैं वृश्चिक राशि के जातकों के बारे में। वृश्चिक राशि में बुधदेव की जो दोनों राशियां होती है वह अष्टम भाव और एकादश भाव में बैठती है। बुधदेव का जो गोचर होगा वह एकादश भाव में होगा, यानी कि लाभ वाले भाव पे, तो फाइनेंशियल स्ट्रेस कम हो जाता है, उधार में फंसा हुआ पैसा भी वापस मिलना स्टार्ट हो जाता है। तो ऐसे समय में अपने आप को थोड़ा मजबूत बना के चलने की आवश्यकता है। साथ ही में साथियों, धन के जो है विभिन्न स्रोत आपके जनरेट होने लगेंगे। गूढ़ रहस्य गुप्त ज्ञान भी इस पीरियड में आपको मिलते हुए दिखाई देगा। दोस्तों के लिए जो आज तक बोया था वो अब काटने का समय आएगा। दोस्त आपको अपना रिफंड करना स्टार्ट करेंगे, आपके जो दोस्त हैं आपको रिफंड देना स्टार्ट करेंगे अपनी ओर से, यानी कि आपकी दोस्ती का रिफंड, ना कि कोई फाइनेंशियल रिफंड। साथ ही में जिन लोगों का पब्लिक सेक्टर में कोई भी वर्क है या फिर इंश्योरेंस से रिलेटेड कोई भी वर्क है तो उनके लिए बहुत अच्छा समय बना है। और जिन लोगों का बिजनेस है, बिजनेस वालों के लिए तो बेहतर है, क्योंकि आपके एकादश भाव जो है वो लाभ भाव भी है, लाभ भाव के लिए बहुत अच्छा समय बना हुआ है। और साथ ही में कस्टमर आपका कम्युनिकेशन स्किल काफी बढ़ाएंगे, आपका प्रचार खुद से करेंगे, आपको प्रचार करने की भी आवश्यकता नहीं पड़ेगी। और जो शॉर्टकट से पैसा कमाने वाले लोग हैं, यानी कि अष्टम भाव से उस चीजों को देखा जाता है, तो मैं कहूंगा कि उनको यहां पर रुचि तो बनेगी, सफलता भी होगी, पर थोड़ा यहाँ कानूनी पछड़े में भी फंसने का समय बन रहा है, तो यहाँ पे अपना विशेष रूप से ध्यान रखने की आवश्यकता है। एक बहुत सुंदर सा उपाय आप सभी के लिए देने जा रहा हूं। अपने घर के साउथ वेस्ट में आप लोग हरे रंग के पौधे जरूर लगाइए, आपका जो अशुभ समय है वो शुभ समय में कन्वर्ट हो जाएगा। फिर साथियों, बात करते हैं धनु राशि के बारे में। धनु राशि के जो जातक हैं उनकी कुंडली में बुधदेव की जो दो राशियां होती है वो कभी भी 7वें और 10वें भाव में होती है। 10वां भाव व्यापार भाव और 7वां भाव वैवाहिक भाव, यानी कि सीधी सी बात है, व्यापार बिजनेस में बूम आएगा। साथ ही में जो बिजनेस चेंज करना चाह रहे थे वो कर सकते हैं। साथ ही में जिन पति पत्नियों के मध्य में आपसी में मतभेद चल रहा था, मनमुटाव चल रहा था, तो उनके लिए भी बहुत सुंदर सा समय बन के आ रहा है, तो आप इसका फायदा जरूर उठाइए। और साथ ही में आपकी जो छवि एक बिगड़ी थी वो साफ सुथरे रूप से होके समाज के सामने रिप्रेजेंट होगी। और मुझे लगता है कि आपने इस समय का लाभ जरूर उठाना चाहिए। साथ ही में जिन लोगों की जॉब नहीं लग रही थी वो सेकेंडरी इनकम वाली जनरेट होगी और जॉब जरूर लगेगी। और सेकेंडरी इनकम को जनरेट करना ना भूलें, यानी कि 2 जगह से इनकम आने का जो समय बनता है वो यहां से बनता है। साथ ही में हो सकता है जिन लोगों को एक लंबे समय से जॉब कर रहे थे एक छोटी मीडियम कंपनी में, उन्हें किसी अच्छी कंपनी का ऑफर मिल सकता है इस दौरान में। और हेल्थ वाइज अगर देखें तो बहुत सुंदर सा समय बनेगा, परंतु जो यूरिनल पार्ट है यहाँ पर कोई इससे संबंधित कुछ परेशानियां देखने को मिल सकती है। एक बहुत अच्छा सा उपाय, अपने घर की पूर्व दिशा की जो दीवार है उसे हरे रंग से रंग दें और इंद्रधनुष का डिजाइन उसमें जरूर बनाएं। बहुत शानदार समय ये हो जाएगा, अशुभता से शुभता लिया हुआ समय बन जाएगा। फिर साथियों, बात करते हैं मकर राशि के जातकों के बारे में। मकर राशि वाले जातकों के लिए जो बुधदेव का गोचर होता है वह 6ठे और 9वें भाव में होगा। 6ठा भाव रोग, ऋण, व्याधि, नौकरी, 9वां भाव भाग्य भाव के लिए रहता है। जिन लोगों का सोया हुआ भाग्य था वो उठ जाएगा, जॉब नहीं थी वो लग जाएगी, लोनिंग सर पे थी वो कम होना शुरू हो जाएगी। साथ ही में आपके संबंध ऐसे लोगों से होंगे जो किसी भी क्षेत्र के मास्टर लोग होंगे। साथ ही में प्रिय साथियों, जो लोग नौकरी के लिए बहुत दर दर भटक रहे थे तो उनके लिए भी बहुत सुंदर सा समय ये बनने आ रहा है। इसके साथ ही आप अपने आप को ऑफिस की, इसके साथ ही आप पॉलिटिकल रूप से कहीं ना कहीं इंडल्ज जरूर हो जाएंगे, जैसे कि हो सकता है आप ऑफिशियल या किसी भी अपने कर्मचारी संगठन के संग जुड़ जाएंगे, या हो सकता है किसी बड़ी राजनीति के लिए भी आगे मूव ऑन कर सकते हैं। मकर राशि वालों के लिए समय बड़ा अनुकूल बना रहेगा इन चीजों के लिए।
साथ ही में आपकी जो समस्याएं लंबे समय से चल रही थी उसका समाधान भी दिखने जा रहा है, और जो जमीन से जुड़े हुए लंबे समय से विवाद चल रहे थे उसमें भी आपको काफी मदद मिलेगी, और काफी धार्मिक होने वाले हैं। धार्मिक रूप से काफी बढ़ करके दान पुण्य आप जरूर करेंगे, ऐसी चीजें दिखाई देती है। आप जो एक उपाय विशेष रूप से कर सकते हैं, घर के साउथ वेस्ट की दीवार में किसी भी प्रकार से पहाड़ों की और यहाँ पर पेड़ों की फोटो जरूर लगा दीजिए या पेंटिंग कराइए, आपके लिए बहुत सुंदर समय ये बन जाएगा। मेरे साथियों, बात करते हैं कुंभ राशि के जातकों के बारे में। कुंभ राशि में जो बुधदेव का गोचर होता है वह गोचर 5वें और 8वें भाव में होता है। पंचम भाव में गोचर होने का अर्थ है शिक्षा, पेट और साथ ही में ख्याति। साथ ही में अष्टम भाव गूढ़ रहस्य का स्वामी होता है। तो आपके जो संतान शिक्षा नहीं कर रही थी या आपकी शिक्षा में रुकावटें आ रही थी वो दूर होने जा रही है। पेट का सिस्टम इस दौरान थोड़ा सा ठीक जरूर रहेगा, और आपकी जो बॉडी का नर्वस सिस्टम बिगड़ रहा था उसमें भी काफी आराम मिलना है, और उच्च शिक्षा के लिए आगे बढ़ने की प्लानिंग जरूर होगी। करियर बहुत अच्छा बन जाएगा, और जो कुछ ऐसे फंडे अपने करियर में आप आजमा सकते जो लंबे समय से नहीं आजमाए हुए थे, सकारात्मक असर आपके जीवन में यहां पर को देखने को जरूर मिलेगा। अगर बात करें आपके प्रेमी प्रेमिका वर्ग की, तो यहाँ प्रेम काफी निखर करके आने वाला है, और शादी करने के बारे में भी आपस में आप लोग विचार करेंगे एक दूसरे के साथ, और यहाँ पर किसी नए पार्टनर के साथ भी जुड़ने का समय हो रहा है। साथियों, स्वास्थ्य के हिसाब से देखें तो थोड़ा सलाह यहाँ पर को दी जाती है कि सावधानी रखने की। हो सकता है कि नसों से रिलेटेड रिमेटिक पेन्स आपको परेशान करें, और कोई भी दर्द जो कि रिमेटिक हो, सर का हो सकता है, ऐठन का हो सकता है, पेट का हो सकता है, ऐसी चीजें भी परेशान कर सकती हैं। पर डिप्रेशन से रिलीज करने के लिए वाटर का इंटेक कंटिन्यूटी में जरूरी है, और साथ ही में आप अपने घर पे अगर देखें तो योग करने की जरूरत है, आपके साथ साथ आपके परिवार के सदस्यों को भी। बहुत सुंदर सा उपाय, अपनी बहनों को किसी भी प्रकार से खुश अवश्य रखिए। आप कुंभ राशि वालों के लिए बहुत सुंदर सा मैं यहाँ पर को परिवर्तित होकर के बन जाएगा। आज की अंतिम राशि के बारे में बात करते हैं, मीन राशि के बारे में। मीन राशि में बुधदेव की जो 2 राशियां होती हैं वह चौथे भाव में और 7वें भाव में बैठती है, और जो इनका गोचर होगा वह 7वें भाव में होगा। जिन लोगों का विवाह नहीं हो पा रहा था उनका विवाह होगा, और जो लोग एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स में थे वो लोग सावधान हो जाएं, लीगल डंडा चलने वाला है। यूरिनल पार्ट से रिलेटेड प्रॉब्लम्स कुछ परेशान कर सकती है, फंगस, फोड़े, फुंसी वहां पे हो सकते हैं। और साथ ही में अगर देखें तो कुल मिलाकर के जिन लोगों का मैरिटल स्टेटस है उससे रिलेटेड काफी प्रभावी रहेगा। जिनका बुरा था अच्छा हो जाएगा, अच्छे वालों का प्रगाढ़ भी होगा। जो एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर में थे वो यहाँ पे फंसते हुए नजर आ रहे हैं। साथ ही में आपको आपके परिवार के हर सदस्य का सहयोग अच्छे रूप से मिलेगा, और साथ ही में इस समय आपको जो पार्टनरशिप का वर्क करना है यहाँ पे स्टार्ट कर सकते हैं या सोच सकते हैं। अपने डिटेल्स को देखने के बाद किसी बेहतर कुंडली एक्सपर्ट को अपनी कुंडली दिखाने के बाद कि पार्टनरशिप वर्क करना भी है कि नहीं आपके चार्ट में, आपकी कुंडली के अनुसार जो आपकी पर्सनल कुंडली होगी। और शिक्षा के प्रति काफी अच्छा समय रहने वाला है, और मेल जोल काफी अच्छा बना रहेगा हर प्रकार के वर्ग के लोगों के साथ। ये बहुत सुंदर सा उपाय, दुर्गा सप्तशती का पाठ अवश्य करें, आपको बहुत ही इसके शुभ परिणाम देखने को मिलेंगे। तो प्रिय साथियों, जो बुधदेव का गोचर होगा वह सिंह से कन्या राशि में, उसका जो हर राशि में प्रभाव पड़ेगा वह क्या हो सकता है इसके बारे में मैंने आप सभी को जानकारी दी है। बहुत जल्द मुलाकात करते हैं हमारी अन्य वीडियोस के साथ। आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद और जय श्री राम।